श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। इस अध्याय में सबसे पहले प्रकृति और पुरुष द्वारा जगत की उत्पत्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। चलिए हम इसका श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच परम भ्रुवः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम्मानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथञ्चित्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में ही फिर से उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। मम यो निर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तसां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, मेरे यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति जैसे जल, अग्नि, वायु, प्रकृति, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है, और मैं ही ब्रह्म यानी आत्मा रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के संयोग से भी सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है, और मैं ही ब्रह्म यानी आत्म बीज रूप को स्थापित करने वाला पिता हूँ। प्रकृति के गुणों की क्रियाशीलता। सत्वं रजतम इति गुणा प्रकृति संभवः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वा त्वत्प्रकाशमनायम सुख संगेन बंधानि ज्ञान संगेन चानघ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसी गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। रजो रागात्मकं वृद्धे तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबन्धानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तम सत्त्वज्ञानजं वृद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभे तन्निबन्धाति भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बंध जाता है। सत्वं सुखे संजयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। अर्थात हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर प्रमाद में बांधता है।
हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार रजोगुण और सतोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभं प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अर्थात जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने का कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोग को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत, तदोत्तम विदाम लोकान् अला प्रति प्रपद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब ज्ञान रूपी अंधकार कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुचायते, तथा प्रलीनस्तमसे मूढ़ योनि सुजायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। अर्थात जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण में किए गए कर्मों का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहो तमसो भक्तो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सतोगुण से सात्विक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है, और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोक को जाता है, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाता है, और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाता है। गुणातीत पुरुष के लक्षण। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यते, गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छते। गुणानेतानतीन्द्रिये देहि देह समुद्भवान्, जन्म मृत्युर्जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और स्वयं को दृष्टा रूप में देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है,
तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। अर्जुन उवाच किर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् न तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्थात अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीनों गुणों को पार किया हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से पार कर पाता है। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेह च पांडव न द्वेष्टिं संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांगच्छते उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म करने में आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उसमें प्रवृत्त होता है और न ही उनसे निवृत्त होने की इच्छा ही करता है, जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कांचन तुल्या प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः सा उच्यते। अर्थात जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समितेत्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। अर्थात जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अनन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृति गुण विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।